दोस्तों नमस्कार। और सुबह ही सुबह बेहतरीन खबर मिली है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशन भोगियों के लिए। दोस्तों लाखों कर्मचारियों को इससे फायदा होगा और जो लाखों कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं पेंशनरी बेनिफिट का, उनके खाते में अब वो जल्द आने वाला है। इसके ऊपर अब खबरें आने लग गई हैं और सरकार लोकसभा चुनाव से पहले कर सकती है ऐलान। दोस्तों ये खबर दैनिक भास्कर में छपी है जिसमें लिखा है चुनाव से पहले हो सकती है घोषणा। केंद्रीय या राज्य कर्मचारियों के लिए राहत देने वाली खबर है। ऐसी इसलिए क्योंकि सरकार जल्द ही दिसंबर और जून में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी सालाना वेतन वृद्धि यानी इंक्रीमेंट का लाभ, नोशनल इंक्रीमेंट का लाभ देने वाली है। सूत्रों की माने तो इसकी घोषणा चुनाव से पहले की जाएगी। पिछले दिनों जेसीएम की बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी के जेसीएम सेक्रेटरी स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा जी ने कहा कि सरकार इस पर विचार कर रही है। दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर विचार होने लग गया है और चुनाव से पहले सरकार बड़ा ऐलान कर सकती है जिससे लाखों कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी, पेंशनर्स को ज्यादा लाभ होगा और जो पेंशनर इसके हकदार हैं उनको इसका एरियर भी मिलेगा, उनके खाते में उसका एरियर भी आएगा। सरकार इस पर विचार करिए। पूरी खबर क्या है अब विस्तार से जरा सुन लीजिए। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन AIRF द्वारा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के मुद्दे को जेसीएम की बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी के सामने लंबे समय से उठाया जा रहा है, आप सबको भी पता है। AIRF के सहायक महामंत्री मुकेश माथुर ने बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की हर साल 1 जुलाई को वेतन वृद्धि की जाती थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग में इसे 1 जनवरी और 1 जुलाई कर दिया था। ऐसे में जो कर्मचारी 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हो जाते हैं उन्हें 1 साल की सेवा पूरी हो जाने के बाद भी वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया जाता। और इस पर कोर्ट ने भी क्या कहा है, कर्मचारियों को फायदा दिया जाए, क्या कहा है। यूनियन की GLO शाखा अध्यक्ष सुभाष पारीक ने बताया कि हाल ही में हुई जेसीएम की बैठक में कैबिनेट सेक्रेटरी ने सेक्रेटरी स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा से लिखित में कहा है कि सरकार इस मामले की जांच कर रही है जिसके बाद जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। उधर राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों में न्यायालयों ने ऐसे कर्मचारियों को 1 वेतन वृद्धि का लाभ देकर सेवानिवृत्त करने का निर्णय दिया है। ऐसे में जब इस निर्णय के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी सरकार की याचिका को खारिज किया जा चुका है। ऐसे में सेक्रेटरी स्टाफ साइड शिव गोपाल मिश्रा द्वारा इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देश भर के सभी कर्मचारियों पर लागू करने की मांग की गई है। गौरतलब है इस समस्या के समाधान से केंद्रीय और राज्य के जो कर्मचारी हैं उनको अधिक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर बड़ी खबर आ रही है, सरकार इस पर विचार कर रही है। दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल छपा है उसके मुताबिक, और तमाम वो पेंशनर जो 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं उनको 1 वेतन वृद्धि यानी 1 नोशनल इंक्रीमेंट का पेंशनरी बेनिफिट का लाभ जल्द ही उनके खाते में आने वाला है। और ऐसी उम्मीदें पूरी बनाई जा रही हैं कि चुनाव से पहले उनके खाते में यह पैसा आ सकता है और सरकार इसके ऊपर विचार कर रही है और जल्द ही सरकार इसके ऊपर एक बड़ा फैसला लेगी जो कि लाखों कर्मचारियों के लिए, लाखों पेंशन भोगियों के लिए फायदेमंद रहेगा। तो दोस्तों सुबह की खबर अच्छी थी। ऐसे ही कई और बड़े मुद्दे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स के। पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर के, 18 महीने के डीए और डीआर के एरियर को लेकर के, 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर के, इन सभी खबरों पे अब अलग अलग न्यूज आपको आती दिखाई देती रहेंगी। उम्मीद है कि केंद्र सरकार की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स का जो 18 महीने का डीए और डीआर का एरियर बकाया है भुगतान करने के लिए, उसके ऊपर भी एक महत्वपूर्ण फैसला जल्द ही लोकसभा चुनाव से पहले लिया जाए। संभव दबाव पूरी तरह से कर्मचारी संगठनों के माध्यम से और पेंशनर समाज के माध्यम से सरकार पर बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये जो 18 महीने के डीए और डीआर की बात जो चल रही है इस पर सरकार सहमत हो सकती है क्योंकि ये कर्मचारियों का जायज हक है 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार और सरकार इसके ऊपर महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है। ऐसी प्रबल संभावनाएं बन रही हैं क्योंकि बार बार इस मुद्दे को उठाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।